थोड़ा और लेट आ जाना था। अच्छा चलें ये देखें। तो इसने क्या कराना है, इसने बोन की मिनरलाइजेशन करानी है, यानी कि उन दोनों का उल्टा कराना है। ये दोनों कैल्शियम निकाल रहे थे बोन से, इसने उल्टा करना है, ठीक है। इसने इस काम को रोकना है, यानी कि इसने उल्टा करना है। इसने इसने तब रिलीज होना है कैल्सिटोनिन ने, जब यही सारी बातें कैल्शियम और फास्फोरस के मिनरल में मैंने अभी पढ़ानी है, और तब वो मैंने अगेन नहीं बतानी, ठीक है। अभी जब मैंने ये विटामिन पढ़ाने के बाद दो मिनरल्स पढ़ाने हैं, उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की यही कहानी है, ये देख, ठीक है ना। चलो सुनते सुनते जाओ। अच्छा जी, यहाँ से अब आपको बोन की तो अब आपको सारी बातें पता चल गई हैं कि पीटीएच ने और विटामिन डी ने आके इधर से डीमिनरलाइजेशन करानी है। कब? जब कैल्शियम का लेवल लो होना है ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर, ठीक है। तब इन्होंने आके हमारे बोन बैंक के अंदर से जनाब वाले ने कहना यार कैल्शियम दो यार, ठीक है। और कैल्सिटोनिन ने तब आना है जब कैल्शियम का लेवल जो है ना वो ज्यादा होना है। तो इसने सारी वो कैल्शियम को पकड़ के ना बैंक के अंदर सेव करा देना है, ठीक है। चलो जी, ये बातें हमें पता चल गई। अब हम पीटीएच की थोड़ी और बातें देखते हैं। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि विटामिन डी को ये फॉस्फेट जो है, ठीक है, फॉस्फेट आके उसको उसको बढ़ा रहा है, यानी कि लो फॉस्फेट आके कह रहा है कि यार विटामिन बनाओ। ये देखो देखो देखो, लो फॉस्फेट। अच्छा समझ आई बात की कि लो फॉस्फेट ऐसे कर रहा है। अच्छा, पैराथायराइड से लो कैल्शियम क्या कर रहा है? लो कैल्शियम ये कर रहा है कि वो पीटीएच प्रोड्यूस कर रहा है, पीटीएच आके फिर उसको बढ़ा रहा है। दो बातें हुई हैं, दो बातें। एक है ये विटामिन है, ठीक है। मैंने कहा कि लो फॉस्फेट डायरेक्टली क्या कर रहा है, किडनी पे एक्ट कर रहा है कि यार तुम एक काम करो, विटामिन यार एक्टिव फॉर्म बना दो। और इधर से लो कैल्शियम क्या कर रहा है, वो पैराथायराइड को कह रहा है कि यार फॉस्फेट पीटीएच को बनाओ, तुम एक काम करो। लो फॉस्फेट गया, पैराथायराइड पैक किया, उसको कहा यार तुम एक काम करो, पीटीएच बनाओ, और बोन को बोलो कि वो कैल्शियम निकाले, ठीक है। लो कैल्शियम है ना, तो पीटीएच के पास गया है, पैराथायराइड के पास गया कि यार पीटीएच बनाओ। उसको बोलो कि कैल्शियम कैल्शियम निकाले, और साथ ही साथ पीटीएच को बोला है कि तुम ना विटामिन डी भी बनाओ, ताकि विटामिन बी तुम्हारा दोस्त भी साथ मिलके इससे कैल्शियम निकाले। यानी कि लो कैल्शियम क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है, जबकि फॉस्फेट का लो लेवल डायरेक्टली विटामिन डी पे एक्ट कर रहा है। इतनी बात याद रहेगी। असल में अब विटामिन डी का दूसरा काम भी सुने। एक काम तो मैंने बताया ना कि इसने कैल्शियम को निकालना है, अब इसका दूसरा काम सुने। दूसरा काम इसका होता है उसका नाम क्या, फास्फेट का लेवल बढ़ाना। फास्फेट का लेवल बढ़ाना। अब फास्फेट का लेवल लो है, तो वो इसको आके बोल रहा है यार पैदा हो जाओ यार, मेरा लेवल बढ़ा दो यार, ठीक है, मेरा लेवल लो है। बात समझ आई कि कैल्शियम का लो लेवल इसको बढ़ाता है, और फास्फेट का भी लो लेवल इसको बढ़ाता है, क्योंकि विटामिन डी इन दोनों का लेवल बढ़ाना होता है, ठीक है। इतनी बात पता चल गई, थोड़ी सी बातें पता चल गई, ठीक है। चलो जी, ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गई है ना। लेकिन ये है कि इतनी बात याद रखो कि फास्फेट डायरेक्टली एक्ट कर रहा है विटामिन डी की प्रोडक्शन में, जबकि लो कैल्शियम जो है वो पीटीएच के जरिए से विटामिन डी की प्रोडक्शन करा रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली करा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखो, विटामिन डी जब फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से अपने 1 हाइड्रोक्सिलेज को रोक रहा है, ये तो हर बच्चे को पता होता है यार, ठीक है, कि इसकी प्रोडक्शन जब इनफ हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली पीछे उसको रोक देगी, कहेगी बस फीडबैक, ये तो इनहिबिशन है, इतना तो पता होता है सारों को। चलो जी, अब जरा इधर आ जाओ। अब ये विटामिन डी जो बना है, ये एक और काम भी कर रहा है, सिर्फ बोन पे नहीं एक्ट कर रहा, बल्कि इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पर इंटेस्टाइन के सेल के अंदर गया, इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा होता है साइटोसोलिक रिसेप्टर। साइटोसोलिक का मतलब ये साइटोसोल है ना, और ये इंटेस्टाइन का इंटेरोसाइट एक सेल है, एक इंटेस्टाइन का एक सेल है। इंटेस्टाइन के सेल की ये साइटोप्लाज्म है, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो साइटोसोल के अंदर एक पड़ा होता है रिसेप्टर, उसके साथ जाके पहले बाइंड करता है, फिर ये रिसेप्टर और विटामिन डी ये दोनों मिलके न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है जीन रिस्पॉन्स एलिमेंट एक पड़ा होता है, ठीक है। फिर ये दोनों जाकर उस पर अटैच होते हैं। ये देखो, ये आपका विटामिन डी, ये वो साइटोसोलिक रिसेप्टर, इधर इधर था ये साइटोसोलिक रिसेप्टर, इसके साथ मिला, कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर गए, और ये डीएनए के ऊपर इसका एक रिस्पॉन्स एलिमेंट था, रिस्पॉन्स एलिमेंट पे बाइंड किया, और रिस्पॉन्स एलिमेंट के बाइंड करने के बाद जीन को पता चलता है कि हाँ, जिसने मेरे से काम करवाना है वो आ गया। तो फिर जीन क्या करता है, जीन फिर ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है, फिर एमआरएनए आगे से क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। देखो ना, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आने के बाद राइबोसोम को कहता है कि यार ये मैं मैसेज तुम्हारे लिए लेके आया हूँ,
तो तुम एक काम करो, ये प्रोटीन बना दो। कौन सी प्रोटीन बनाई? काल बाइंडिंग, काल बाइंडिंग, कैल्शियम बाइंडिंग, इसका नाम लिखो, काल बाइंडिंग की बजाय भी कैल्शियम बाइंडिंग, ठीक है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जैसे ही कैल्शियम आए उसके साथ बाइंड करके उसको प्लाज्मा के अंदर ले आए। तो अब आपको एक और कहानी भी पता चल गई। अच्छा, कौन सी कहानी? कि विटामिन डी ने दो काम किए, एक बोन से कहा कि कैल्शियम दो, और एक इंटेस्टाइन के अंदर से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ाई। तो इसका मतलब है विटामिन डी दो तरीके से कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। पैदा कब होता है? जब कैल्शियम लो होता है। आता क्यों है? ताकि कैल्शियम का लेवल बढ़ाए। कैसे बढ़ाता है? बोन सी डीमिनरलाइजेशन करा के, और इंटेस्टाइन के अंदर अगर हमने कुछ खाना खाया पिया हुआ है तो उसको अब्जॉर्ब करा के, ठीक है, ज्यादा सारा अब्जॉर्ब करा के, ठीक है, कल बाइंडिंग की प्रोडक्शन कराता है। और उसका नाम क्या है? किस तरह से हमारा वो कैल्शियम जो है ना वो उसका लेवल अब बढ़ जाता है, ठीक है। इतनी मदद चल गई, ठीक है। और ठीक है, अच्छा जी, चलो ठीक है, इतनी मदद चल गई। अब एक और चीज देखो, अब एक और काम पता है क्या होता है? वो ये होता है कि ये जो विटामिन डी है ना, ये ये जब ज्यादा पैदा हो जाता है ना, तो ये इससे पीटीएच को भी आके रोक देता है, नेगेटिव फीडबैक लूप के जरिए। ये भी बेसिकली नेगेटिव फीडबैक ही है ना, कि ये क्या करता है, ठीक है, कि ये आके इसको इनहिबिट करता है। यानी कि इसका लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो इसको इनहिबिट कर देता है ना। जैसे उसको इनहिबिट कर रहा है कि यार बस अब मैंने और नहीं बनना, इसी तरह से इसको भी इनहिबिट करता है, क्योंकि ये भी तो उसकी प्रोडक्शन करा रहा है ना ज्यादा सारी, तो ये इसको भी इनहिबिट करता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। ऑब्वियसली ये नेगेटिव इनहिबिशन है जो एंजाइम की कर रहा है। ये क्या है? नेगेटिव फीडबैक लूप के जरिए से उसको कहता है कि यार बस ठीक है, मैं आ गया हूँ, इनफ आ गया हूँ, कर लेते हैं कुछ ना कुछ काम, कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं कैल्शियम का लेवल, घबराना नहीं है, बस ठीक है, अब मेरा लेवल तू और ना बढ़ा, ठीक है, बल्कि तू भी थोड़ा ठंडा रहा, तू भी थोड़ा कम हो जा। उसका भी एक्सप्रेशन थोड़ा कम कर देता है, कहता है मैं अकेले ही काफी हूँ, तू इतना इतने ठीक है, मिलकर करते हैं, लेकिन ध्यान से जरा, ठीक है। बात समझ आ गई कि उसका लेवल थोड़ा सा, यानी कि उसका एक्सपेक्शन थोड़ा सा कम भी करता है, जिससे ये है कि पीटीएच का लेवल भी बहुत ज्यादा ना चला जाए, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ आई। और इसकी भी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करता। थोड़ी सी समझ आ गई कि नेगेटिव फीडबैक लूप के जरिए से क्या कर रहा है। अच्छा जी, यहां तक बातें हो गई, ठीक है, मुझे उम्मीद है अच्छी समझ आ रही होगी, आ रही है, कि किधर वो स्किन के अंदर से काम शुरू हुआ था और करते कराते हमने सारी कहानी पढ़ी है। अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब अभी तक मैंने क्या कहा था कि जैसे सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या क्या होता है जी? फिर जनाबे वाला ये देखो, पैराथायराइड आया। कहाँ से आया पैराथायराइड? मैंने क्या बताया था, पैराथायराइड कहाँ से आया? ठीक है, ये पैराथायराइड ग्लैंड से आया था। पीटीएच फिर जाके आगे से क्या कर रहा था? विटामिन डी की प्रोडक्शन कर रहा था, ऐसे ही है ना। ये देखो, ये पीटीएच आया, पीटीएच देखो, सीरम का लेवल कैल्शियम लो है। इन दोनों का काम मैंने क्या बताया था, पीटीएच का और विटामिन डी का, इन्होंने सीरम का लेवल बढ़ाना है कैल्शियम का। ये देखो, इन दोनों ने मिलकर बढ़ा दिया है ना इन दोनों ने, ठीक है, ठीक है। अब किस तरह से बढ़ाया इन्होंने? ये देखो, ये पीटीएच का लेवल भी ज्यादा हो गया कि हम यार कैल्शियम को ज्यादा करना है, इसका लेवल भी ज्यादा हो गया, इसने इसकी प्रोडक्शन कराई, इसने इसकी प्रोडक्शन भी करवाई, है ना, याद है ना, यहाँ पे देखो, उसने इसकी प्रोडक्शन करवाई। अब ये बार बार मैं जो इस डायग्राम पे ना आना पड़े, ठीक है। तो अच्छा जी, अब मतलब इन दोनों का लेवल बढ़ गया। अब इन दोनों ने, तो ये देखो, इधर से इसने भी बोन की मोबिलाइजेशन कराई, फिर ठीक है, इसके ठीक है, फिर इसने इसने क्या किया, इंटेस्टाइन से भी उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाई, ठीक है। फिर इन दोनों ने एक और काम भी करना है, ये देखो, रीनल की रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम की बढ़ाई और एक्सक्रीशन को कम भी किया। ये है तीसरा पॉइंट, जो कि उस डायग्राम में उन्होंने नहीं शो किया हुआ। ये है वो तीसरा पॉइंट, कि इन दोनों ने ना सिर्फ बोन और इंटेस्टाइन पे एक्ट करना है, बल्कि इन्होंने किडनी पे भी एक्ट करना है। समझ आ गई बात? अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो जरा इस पॉइंट को, कि ये जो है ना, ये सिर्फ इसकी प्रोडक्शन नहीं करा रहा, ठीक है, ये जो है ये तीन काम कर रहा है। चलो मैं अभी आप लोगों को इसके तीनों काम, मतलब जितने भी काम होंगे ना पीटीएच के, मैं अभी एक सीक्वेंस से भी बताऊंगा, इसके भी जितने भी काम होंगे मैं आपको इस सीक्वेंस से बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को इसका एक नेक्स्ट काम क्या पता चला है? मैंने ये कहा था कि इन दोनों ने कैल्शियम का लेवल बढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसने भी किडनी पे एक्ट करना है कि यार वो कैल्शियम को सेव करो, रीअब्सॉर्ब करो, एक्सक्रीट नहीं करना, बल्कि जो तुम्हारे पास आ रहा है उसको भी रीअब्सॉर्ब करो। सीक्रेट तो एक्सक्रीट तो करना ही नहीं ना, जो आ रहा है उसको रीअब्सॉर्ब करो। इसने भी यही काम करना है किडनी पे भी, यानी कि इसने एक्ट करना है, ठीक है। चलो जी, अभी तक अगर आप लोग मुझे बताओ कि इसके कितने काम आप लोग देख चुके हो। एक तो इसका इफेक्ट सबसे पहले किडनी पे ही बताओ, एक तो इसका इफेक्ट किडनी पे ही है कि यार कैल्शियम अब निकालना नहीं है, उसको रीअब्सॉर्ब करो। तुमने क्या मजाक बनाया, ठीक है।
मुझे प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और खुद कैल्शियम निकाली जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले किडनी पे एक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने घर पे एक्ट करता है, उसके बाद फिर क्या करता है, उसके बाद फिर वो बैंक पे जाके एक्ट करता है, उधर से कैल्शियम निकालता है, फिर देखता है कि यार चलो ये तो वो है, ये तो वो थी जो हमारे अंदर थी और वो जाया ना हो जाए, ये तो वो है जो हमारे अंदर हमने स्टोर की हुई है, तो उसको निकालता हूँ, ये वो है जो नहीं आ रही है। देखो देखो तीनों तरीके से हाथ डाल रहा है, ये वो जो हमारे अंदर है और जाया ना हो जाए, निकल ना जाए, एक्सक्रीशन ना हो जाए, तो जाया भी नहीं होने दे रहा। ये वो जो हमने स्टोर की हुई है उसको यूज कर रहा है, और ये वो है जो हमारे अंदर न्यू आ रही है उसको भी पकड़ रहा है, आजा 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 आजा, ना जाया होने दे रहा है और पकड़ भी रहा है, और जो सेव की हुई थी उसको भी निकाल रहा है, तो हर तरीके से एक्ट कर रहा है ये। तो इसका मतलब है इसका 3 फंक्शन है, एक किडनी पे, एक बोन पे और एक इंटेस्टाइन पे। जबकि इसका देखा जाए तो इसने किडनी पे भी इफेक्ट वही किया जो इसने किया, उसका उसका नाम क्या, उसने क्या किया, उसकी कैल्शियम की इसने क्या की, लॉस नहीं होने दे रहा, एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, एक्सक्रीशन कम कर रहा है। इसके अलावा ये इधर भी एक्ट कर रहा है, बोन पे भी, लेकिन पीटीएच इंटेस्टाइन पे एक्ट नहीं कर रहा। ये बात अब याद रहे कि पीटीएच इंटेस्टाइन पे नहीं एक्ट कर रहा, पीटीएच का इस पे और इस पे, बोन पे और किडनी तक ही है। देखो इधर तो सिर्फ यही गया है ना, यही गया है। तो इसलिए अब ये याद रखना है कि इसका इफेक्ट है 3 ऑर्गन्स पे, किडनी, बोन और इंटेस्टाइन। जैसे ही आपको लफ्ज किडनी याद आएगा आपको पता चल जाएगा कि एक्सक्रीशन नहीं होने दे रहा, रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। बोन याद आएगा तो फौरन मिनरलाइजेशन याद आ जाएगा, इंटेस्टाइन याद आएगा फौरन एब्जॉर्प्शन याद आ जाएगा, ठीक है। इसका इफेक्ट एक इंटेस्टाइन पे नहीं है, इंटेस्टाइन पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, 2 ऑर्गन्स पे है, ठीक हो गया। और इसका इफेक्ट जो है वो इतना ही है कि इसने क्या करना है, इसने जो है ना वो, यानी कि फिलहाल यहाँ पे जो है वो डोनेटेड वो क्या है कि इसने बोन पे एक्ट किया, ठीक है, और बोन की इसने मिनरलाइजेशन करा दिया, ठीक हो गया। इतनी बातें चल गई हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक और मजेदार बात बताने लगा हूँ जो हर बच्चे ने समझनी है। अभी तक मैंने आप लोगों को इन तीनों का इफेक्ट, इन दोनों का इफेक्ट किस पे बताया है, कैल्शियम पे बताया है। अब मैं आपको इनका इफेक्ट फॉस्फेट पे बताने लगा हूँ। तो इसलिए ना आप थोड़ा सा जरा बात आप सुनना कि देखो कैल्शियम का तो आप लोगों को पता चल गया कि इन्होंने कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है, लेकिन फॉस्फेट के हिसाब से इनका एक्शन डिफरेंट है। वो क्या है भला, इसका काम है बढ़ाना, ये इसने फास्फेट का लेवल भी बढ़ाना है, इसीलिए लो फास्फेट का लेवल इसको आगे कह रहा है यार जाग जा, यार एक्टिव हो जा, यार तेरी मेहरबानी एक्टिव हो जा, मेरा लेवल बहुत कम हो गया है, ठीक है। देख यार वो कैल्शियम की तो बात सुनने के लिए पीटीएच भी है, तू भी है, ठीक है, उसने तो तेरे से सारा काम करा ही लेना है, मैं तो अकेले हूँ, तू नहीं मेरा लेवल बढ़ाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि और इसका कोई सहारा नहीं है इसको लेवल बढ़ाने का, ठीक है। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि पीटीएच ने इसका लेवल कम नहीं करना होता है, पीटीएच ने फास्फेट का लेवल कम करना होता है, जबकि इसने उसका लेवल बढ़ाना होता है। अब आप लोगों ने एक ही बात याद रखनी है कि फास्फोरस का दोस्त, ठीक है, सारों का दोस्त विटामिन दोस्त, हर ऑर्गन का दोस्त विटामिन दोस्त। मैंने इस तरह से याद किया हुआ है कि देखो हर एक तो ये हर ऑर्गन पे इफेक्ट डाल रहा है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 बताओ, नंबर 2 ये है कि इसने इसको भी लेवल भी बढ़ाना है, कैल्शियम का भी और इसका भी, ठीक है। अब याद रहेगा, ठीक है। इसका सिर्फ दोस्त ये है, इसलिए डायरेक्टली इफेक्ट इसी पे डालता है, इसका तो दोस्त ही सिर्फ ये है, ठीक है, इसका तो और कोई दोस्त ही नहीं। तो इसने इसका लेवल कम करना होता है। अब इतनी बात चल गई, ठीक है। अच्छा जी, और इफेक्ट किडनी के थ्रू ही डालना होता है इन्होंने, ठीक है। इफेक्ट कैसे डालना होता है, किडनी के थ्रू ही। देखो ये तो बोन की डीमिनरलाइज हो रही है, तो अभी हाइड्रोक्सिल एपेटाइट के अंदर फास्फेट है कि नहीं है, ये देखो, देखो 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 देखो, ये देखो हाइड्रोक्सिल एपेटाइट के अंदर फास्फेट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो जो है ना ये विटामिन डी, अब सिर्फ विटामिन डी की एक दफा कहानी सुन लो फास्फेट के हवाले से। एक तो इसने क्या करना है, एक तो इसने उसका नाम क्या है, इंटेस्टाइन से भी फास्फेट को भी एब्जॉर्ब करना है जिस तरह इसको कर रहा है। नंबर 2 इसने किडनी पे भी उसी तरह से एक्ट करना है कि यार वो फास्फेट को ना तुमने एक्सक्रीट नहीं करना, उसको एब्जॉर्ब करो। और बोन पे भी, बोन के अंदर भी तो हाइड्रोक्सिल एपेटाइटस में जितना कैल्शियम है उतनी फास्फोरस भी तो है, उतनी तो नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है, देखो 5 अगर कैल्शियम है तो 3 फास्फोरस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से कैल्शियम का फास्फेट का लेवल भी बढ़ा रहा है ये, ठीक है। अब आप लोगों का सवाल होना चाहिए कि सर ये फिर कैल्शियम को भी तो बढ़ा रहा है ये, इसलिए एट द एंड ये हम कहते हैं कि उसका लेवल कम ही करता है। अब ये बात याद रहेगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट कि पीटीएच ने क्या करना है, फास्फोरस का लेवल कम करना है, कम करना है। यार यार अभी तक की सारी बातों में 2-3 बातें सिर्फ, एक ये
कि इसने इंटेस्टाइन पे एक्ट नहीं करना, दूसरा ये इसने फास्फोरस का लेवल कम करना है, बस। और तो तीसरा ये कि कैल्शियम ने इनडायरेक्टली एक्ट करना है विटामिन डी पे, फास्फेट ने डायरेक्टली एक्ट करना है। बस ये 3 पॉइंट्स अभी तक थे, बाकी तो सारी बातें जनरल है। तो इसलिए फौरन इसके नीचे ही लिख लो ना आप लोग ये पॉइंट कि इसने इंटेस्टाइन पे एक्ट नहीं करना, और नंबर 2 पॉइंट इसके नीचे ही लिख लो कि इसने फास्फोरस का लेवल कम करना है, बस। इधर लिख लो कि ये डायरेक्टली एक्ट कर रहा है ऑन विटामिन, इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए, ये डायरेक्टली एक्ट कर रहा है। ये तो नजर ही आ रहा है कि डायरेक्टली कर रहा है, कि विटामिन डी की प्रोडक्शन डायरेक्टली करा रहा है, ठीक है, समझ आ गई बातें। अच्छा, और यहां से मैंने ठीक हो गया, ये सारी बातें तो चल गई, चलो जी। अच्छा, अब यहां से ना थोड़ी सी ये भी पॉइंट्स देख लो, ये अब क्या पॉइंट्स हैं हमारी डाइट के अंदर जो है ना, उसका नाम क्या है, पहले तो ये 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो स्किन के अंदर सेंसाइज होता है, कोलिकैल्सिफेरॉल बनता है, विटामिन D3 बनता है। ये पॉइंट तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये एंडोजीनस प्रोडक्शन हम इसको कहते हैं, क्या, एंडोजीनस प्रोडक्शन, ठीक है, कि जो विटामिन डी जो हमारे अंदर आ रहा है वो एंडोजीनसली बन रहा है। तो इसलिए जो है ना वो लोग जिनके अंदर विटामिन डी, हमारे हमारे जैसे लोग जो कि धूप के अंदर रहते हैं, उनको विटामिन डी के लिए कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, तो ना हमें डाइटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, यानी कि हमारे डाइट के जरिए भी जरूरत नहीं है, और ना इवन हमें उसका नाम क्या है, उसकी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, अल्लाह माफ, ठीक है। तो यानी कि हमारे अंदर ये ऑटोमेटिकली एंडोजीनसली बन रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई। वो जैसे विटामिन के था एंडोजीनसली अंदर बैक्टीरिया बना रहे थे, तो ये इसी तरह से स्किन के अंदर बन रहा है, ठीक है। एक तो ये सूरत हो गई, ये एंडोजीनस प्रोडक्शन। अब आ गई बात डाइट की, तो डाइट के अंदर ये 2 तरह से होता है। एक तो ये है कि अगर प्लांट वाली डाइट हो तो उसके अंदर एर्गो कैल्सिफेरॉल होता है, जिसको हम विटामिन D2 कहते हैं, और एनिमल्स वाली डाइट हो ना हमारे अंदर, तो वो हमें क्या मिलता है, कोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है। बात समझ आ गई कि ये तो हम खुद बना रहे हैं ना कोलिकैल्सिफेरॉल, ये एंडोजीनस प्रोडक्शन है। इसके अलावा हमारी डाइट के अंदर हम जो प्लांट सोर्सेज वाली डाइट खा रहे हैं उसके अंदर हमें एर्गो कैल्सिफेरॉल मिलता है, और एनिमल सोर्सेज वाली जो हम डाइट खा रहे होते हैं उसके अंदर हमें कोलिकैल्सिफेरॉल मिलता है। ये दोनों है प्री फॉर्म्ड, ये दोनों एक्टिव नहीं है, पहली बात याद रखो। ये दोनों क्या है, विटामिन D2 और D3 एक्टिव नहीं है, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन के बाद जरूरी होता है कि एक्टिव हो। एक्टिव कैसे होना है इन्होंने, ये देखो, समझ लो ये डी, अब जैसे कोलिकैल्सिफेरॉल D3 है, ठीक है, इसी तरह से हमें जो प्लांट से मिल रहा है वो एर्गो कैल्सिफेरॉल D2, ये दोनों प्री फॉर्म्ड है। पहली बात यहाँ पे लिखो, यहीं पे लिखना है आप लोगों ने, इसके आगे लिखो कि ये प्री फॉर्म्ड है। प्री फॉर्म का ये मतलब है कि हमें बने बनाए मिल गए हैं, प्री फॉर्म, ठीक है। अभी हमने, और एक तो बने बनाए मिल गए, और नंबर 2 अभी हमने इनको तैयार मजीद करना है, ठीक है। कैसे तैयार करना है, हमने इनकी हाइड्रोक्सिलेशन करनी है। ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। हमने इनकी दोनों की हाइड्रोक्सिलेशन होगी, एक की पहले लिवर में फिर किडनी में, फिर जाके ये एक्टिव होंगे। वो तो ठीक है, हमें डाइट में मिल गए हैं, ठीक है, जैसे स्किन से मिलते थे वैसे बस डाइट से मिल गए हैं। बाकी तो भी काम करना है, तैयारी तो भी करनी है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, ये एक्टिव नहीं है, और ये है कि ये प्री फॉर्म्ड है, ठीक है, ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है। हमने इन विवो बॉडी के अंदर इनकी हाइड्रोक्सिलेशन करके हमने इनको एक्टिव करना है, ठीक है। दे आर कन्वर्टेड इन विवो टू कैल्सिट्रायोल। अभी इन्होंने कैल्सिट्रायोल के अंदर हाइड्रोक्सिलेशंस होंगी तो उसमें कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये प्री फॉर्म्ड है, प्री फॉर्म, ठीक है। इतना पता चल गई। चलो जी, अब जरा और कौन सा पॉइंट रह गया। अच्छा, ये पीटीएच प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं ना, वो हैं आपके चीफ सेल जो पीटीएच प्रोड्यूस करते हैं, और जो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं उन थायराइड के सेल्स को हम कहते हैं सी सेल्स। सी से कैल्सिटोनिन, और ये कौन से पीटीएच कहां से आता है, चीफ सेल से, पैराथायराइड ग्लैंड के, ठीक हो गया। इतने में ये नेगेटिव फीडबैक लूप भी मैंने आप लोगों को बता दिया, साइटोसोलिक रिसेप्टर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, कैल्शियम रिजर्वायर है ये भी मैंने आपको बता दिया, डॉक्सीलेपेटाइड को भी बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, विटामिन डी जो है ये 15 म्यू ग्राम पर डे, 15 म्यू ग्राम पर डे जो है ना, ये आपका उसका नाम क्या है, आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, यानी कि आपको इतना एक दिन में लेना चाहिए, रिकमेंडेड है, ठीक है। अच्छा, 1 म्यू ग्राम जो है वो 40 इंटरनेशनल यूनिट्स के बराबर होता है। तो मुझे बताओ 15 ग्राम कितने इंटरनेशनल यूनिट्स के बराबर बनेगा, ऑब्वियसली 15 इंटू 40। तो बात समझ आई आप लोगों को कि हमें डाइटरी अलाउंस कितना है, 15 म्यू ग्राम पर डे, जबकि 1 म्यू ग्राम कितने के बराबर है, 40 इंटरनेशनल यूनिट्स की। तो वो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि आपको कितना इंटरनेशनल यूनिट्स आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है कैल्शियम का, ये विटामिन डी का। तो वो फिर आप लोगों ने ये लिखना होता है 15 इंटू 40, तो वो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अच्छा जी, ये बातें पता चल गई अब आप लोगों को।
ठीक है, अब जरा यहाँ पे आ जाओ, रिकेट्स क्या है, ऑस्टियोमेल्सिया क्या है, हाइड्रेटरी विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट्स क्या है। ठीक है, अब पहली बात तो जरा ये सुन लो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी उन्हीं में होती है बेसिकली, ठीक है ना, जिनके अंदर सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है। वो तो अब आप लोगों को बातें ऑब्वियस हैं, सनलाइट नहीं होगी तो एंडोजिनसली उनको नहीं बनेगी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो उन्हीं को हो सकती है ना। ठीक है। अच्छा जी, ऑस्टियोमेल्सिया ये है कि आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग बोन्स हैं वो ही ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर हो जाएं। ठीक है, कैसे भला, मसलन आपको विटामिन डी की कमी हुई, ठीक है, अब क्या है कि आपको विटामिन डी की कमी कमी उसका नाम क्या है, ठीक है, जब आपका उसका नाम क्या, यहाँ से बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग बोन्स के अंदर, तो ये है ऑस्टियोमेल्सिया। जबकि रिकेट्स क्या है कि जो न्यूली फॉर्म बोन्स जो अभी बन रही हैं, ठीक है ना, देखो 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 देखो, ये देखो कि ऑस्टियोमेल्सिया क्या है कि डीमिनरलाइजेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग बोन्स इंक्रीजेस देयर ससेप्टेबिलिटी टू फ्रैक्चर, ये है ऑस्टियोमेल्सिया। जबकि रिकेट्स क्या है, रिकेट्स है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना, कि आपका कोलेजन तो बन रही होती है, मैंने कहा ना बोन क्या है, कोलेजन है, और यहाँ से कैल्शियम वगैरह है, कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह है, आपका कोलेजन का मैट्रिक्स तो बन रहा है, लेकिन लेकिन उनकी मिनरलाइजेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से सॉफ्ट प्लायबल बोन्स बन रही हैं। यानी कि ये बच्चों के अंदर होता है जिनकी अभी तक बोन्स बन रही हैं, बोन्स अभी ये बच्चों के अंदर होता है, ये उनके अंदर होता है, ठीक है। और क्या है कि इनके अंदर अगर विटामिन की वो कमी शमी हो और कैल्शियम की उससे कमी होगी ना, विटामिन की कमी से, ठीक है, क्योंकि विटामिन ने कैल्शियम पूरा कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका मैट्रिक्स तो बन रहा है, कोलेजन तो बन रहा है, लेकिन उसकी मिनरलाइजेशन ही नहीं हो रही, तो इसलिए बोन सॉफ्ट सी बन रही है, प्लायबल सी बोन, ठीक है। जबकि ऑस्टियोमेल्सिया के अंदर क्या सीन है कि आपकी मेच्योर बंदा है, उसकी बोन्स डीमिनरलाइजेशन होनी उनकी शुरू हो गई है, तो इसलिए उनका ये है कि उनका फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, ये ऑस्टियोमेल्सिया है। अच्छा, अब ये जरा बात को सुनो जरा, विटामिन डी डेफिशिएंसी काजेस अ नेट डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, देखो उसने लफ्ज बोला नेट, नेट डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नेट डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। अब उसकी वजह सुनो, देखो मैंने आपको क्या बताया कि जैसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो नेट डीमिनरलाइजेशन होगा, इसका क्या मतलब है, देखो अब मेरी बात सुन, जैसी विटामिन डी की कमी हुई, ठीक है, तो अब इसका नाम क्या, अब यहाँ से कैल्शियम निकालने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ से कैल्शियम निकालने वाला कोई भी नहीं है, ये यानी कि ये नहीं निकालेगा, ठीक है। अब उसका नाम क्या है, इसको मैंने कहा था कि ये जब पैदा होता है ये इसको रोकता भी है, इसको भी रोकता है, ठीक है, कहा था मैंने कि इसको रोकता है। अब इसका मतलब है विटामिन डी की कमी से इसको भी कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, और उसका नाम क्या है, अपनी प्रोडक्शन को भी ये रोक लेता है, इसका मतलब है ये थोड़ा सा रेगुलेट होके चलता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नेट डीमिनरेशन का मतलब ये है कि जैसी विटामिन डी की कमी होगी, अब